भारतीय जनता पार्टी 87 पे आगे चल रही है, 36 पर समाजवादी पार्टी आगे है, बीएसपी 4, कांग्रेस और अदर्स मिला के, ये जो आप कांग्रेस वाला कॉलम देख रहे हैं इसमें अदर्स भी सम्मिलित हैं। ये टोटल कांग्रेस और अदर्स मिला के, जिसमें राजा भैया और इसके अलावा धनंजय सिंह की भी सीट सम्मिलित है, वो भी अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये प्रारंभिक रुझान है जो हमें प्राप्त हो रहा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं, डेटा जंप नहीं कराए जा रहे हैं। जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है हम केवल उसे आप तक डायरेक्ट सीधे पहुंचा दे रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है वो सीधे आपको स्क्रीन पर मौजूद। फाजिल नगर सीट से अपडेट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब आगे चल रहे हैं। इटवा सीट से बीजेपी के सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री पीछे चल रहे हैं। सपा के माता प्रसाद पांडे जो स्पीकर भी रहे हैं, इन्होंने काफ़ी बढ़त वहाँ पर बनाई हुई है। वाराणसी उत्तरी से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं। वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी अब आगे हो गए हैं, इसके पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए। वाराणसी कैंट से बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव आगे हैं। इसके अलावा सेवापुरी से सपा के सुरेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अब आगे हो गए। ये प्रारंभिक रुझान हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से बात की। रात में हम आजमगढ़ में जो बैलेट पेपर प्राप्त हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उसकी शिकायत करने हम चुनाव आयोग में हम गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी बेईमानी करना चाहते हैं, बैलेट पेपर ले जा रहे हैं, कहीं ईवीएम ले जा रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन सबको जनता ने पूरी तरीके से चेक कर लिया। आज ये हालत हो गई कि जनता डीएम की गाड़ी, जनता कमिश्नर की गाड़ी चेक कर रही है। इससे बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए और क्या कलंक हो सकता है। आप चुनाव आयोग को पत्र लिखे थे, आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की थी, आपने कई और दूसरे पत्र लिखे थे, बात मानी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादियों ने इस तरीके का जाल बिछाया कि इनकी गलती को पकड़ा और इनकी साजिश को पकड़ा और साजिश को दिखा दिया। मीडिया के भाइयों ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिखा दिया कि बीजेपी बेईमानी पर उतारू है, लेकिन बेईमानी चलेगी नहीं। अच्छा, आप जश्न की क्या तैयारी है? कोई कार्रवाई नहीं, इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पूरी तरीके से जनता के हाथ में लड्डू हैं। जनता हमको सबको आशीर्वाद दिया है। पूरे प्रदेश में बहुत खुशी की लहर है कि सरकार बदलने वाली है। बाबा जा रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता और जनता में उत्साह देखने को मिला है चुनाव में, वो उसके बाद 300 से ज्यादा की जो सीटें हैं वो जीतेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने मतगणना के बीच एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा है कि इम्तिहान बाकी है हौसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का। तुकबंदी भी है इसमें। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें। ये ट्वीट के बीच, ये मतगणना के बीच का रुझान है जो हमें प्राप्त हुआ है। समीर सिंह जी, जो अभी हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है, सिराथू से एक बड़ी खबर है। रजा रिजवी साहब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे, यस, पल्लवी पटेल आगे हो गई हैं। ये पोस्टल बैलेट गिनती। कौशाम्बी से एक बड़ी खबर है हमारे पास, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, सपा की पल्लवी पटेल आगे चल रही हैं। ये प्रारंभिक रुझान अभी हमें प्राप्त हुआ। जी, आप देखिए वहाँ जया भारूडी ने वो किया महिलाओं के, उसमें वो लोग डटी रही और पल्लवी जाहिर सी बात हुई, यूथ लड़की है, लेकिन अब केशव मौर्य का भी पूरे प्रदेश में जाके दौरा करना, अपने चुनाव में वहाँ रहना, लेकिन अब ये शुरुआती इस पर भी बहुत कुछ कहना, लेकिन पिछड़ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम जो प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हो और मुखर नेता रहा हो, वो अपने ही विधानसभा में पिछड़ना। लेकिन अभी तो इसको ये कहिए ना, ये तो पोस्टल बैलेट है ना अभी तो, रुद्र जी, कोई बैलेट हो अभी तो मुझे लगता है 9:15 9:30 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास जो रुझान आएंगे वो ईवीएम के होंगे, है ना?
वही ईवीएम के होंगे, वही सटीक होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे, जैसे ब्रजेश जी पिछले आपके सवाल के जवाब में कहा था कि एक बड़ी खबर है अगर योगी आदित्यनाथ जी पीछे होते हैं। हालांकि सिराथू बीजेपी की सीट नहीं रही, जब केशव मौर्य जी जीत के आए थे तो पहली बार तभी वहीं पे बीजेपी आई थी, लेकिन ये अकेली ऐसी सीट है जहां पर परिवार ने परिवार के खिलाफ उतर के प्रचार किया। फाजिल नगर में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनकी बेटी भाजपा में थी, वहां प्रचार नहीं हुआ। यहाँ पर जब अनुप्रिया पटेल आई तो उन्होंने न केवल अपने माँ पे हमला किया बल्कि अपनी बहन पे भी हमला किया, पार्टी के चंदों पर भी सवाल उठाया। इतनी तीखी लड़ाई के बावजूद अगर केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है विजय जी। हाँ, लेकिन अभी ईवीएम खुलना बाकी है जी। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है त्रिपाठी जी, वो ये सजेस्ट कर रही है 131 सीटों की, हमारे पास जो ऑथेंटिक डेटा है, और मुझे लगता है कि ये अभी बैलेट पेपर ही खुले होंगे, अभी ईवीएम नहीं आई होगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ईवीएम के रुझान तो अभी आने बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा रुझान दिखाई देने लगे थे। आप पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कूड़े में जो है तलाशने की कोशिश कर रही है, टॉयलेट्स में तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के दृश्य दिखाई पड़े हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता साफ समझ गई है कि हताश कौन है, निराश कौन है, परेशान कौन है। भारतीय जनता पार्टी के आप अगर देखेंगे तो उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रफुल्लित मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ये रुझान आपके चेहरे से ही दिखाई पड़ने लगते हैं कि किसके पक्ष में क्या जा रहा है। जैसे जैसे रुझान अपडेट होते रहेंगे, हम पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके उत्तर प्रदेश में भारतीय पर क्या कारण है कि पोस्टल बैलेट में आपकी पार्टी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं? वाई? देखिए, मैं अभी इसलिए कह रहा हूं चूंकि ये रुझान बहुत प्राथमिक दौर के हैं। जब तक ये रुझान थोड़े मैच्योर स्थिति में ना आए, अभी कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण नीतियां रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जो योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला है, गरीबों के भीतर भी विश्वास हुआ है और इस विश्वास पर मोहर लगी है। जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, ये आपको परिलक्षित करते जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के साथ जनता खड़ी है। अभी ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है और गोरखपुर से पहला रुझान हमें प्राप्त हुआ है। ईवीएम का पहला रुझान गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 411 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये ईवीएम का पहला रुझान आया, यानी ईवीएम अब ओपन हो चुकी है और ईवीएम के अब हमें रुझान प्राप्त होने लगे हैं। तो अब डेटा पर बहनों भाइयों, अब टैली पर बहुत कड़ी नज़र रखिएगा, क्योंकि अब जो अभी तक तो ये बैलेट चल रहा था, अब ये ईवीएम ओपन हुई है। यस अंकुर जी, ये तो कह रहे हैं कि सब हमारा ही चला है, आपका तो कुछ चले ही नहीं बता रहे हैं। नहीं, आपने देखा ना कि राकेश जी जो हैं ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं लगातार बैठ के। आप देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जब आपने सीटों के आंकड़े की बात की तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही 87 सीटें शो की, तुरंत इनने कहा कि देखिए हमारे लिए एक लहर चल रही है, हम लोग अपने जो एग्जिट पोल हैं उनके आंकड़ों के आधार पे अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और चेहरे पे, भाव-भंगिमा पे क्या कहते हैं, ग्लो आ गया, चेहरे पे ग्लो आ गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। लेकिन जैसा ही आपने दूसरा प्रश्न दागा, आपने पूछा कि आपके सीनियर लीडर्स क्यों हैं, तो बोले ये प्राथमिक रुझान है और पोस्टल बैलेट के आधार पे। तो वही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्राथमिक रुझान है, पोस्टल बैलेट के आधार पर चल रहे हैं। और निसंदेह आप देखिएगा, अब जब ईवीएम खुली है तो आपको परिणाम अप्रत्याशित नजर आएंगे और जो डेटा आपको नजर आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट होने जा रहा है। 171 सीटों का प्रारंभिक अपडेट आ गया है, 171। इसमें बीजेपी 114 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन 47 सीटों पर, बीएसपी 5 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स 1 सीटों पर आगे चल रही है। रमेश जी, आपका क्या टेक है? अब तो ईवीएम ओपन हो चुकी है। जो पहला जो रुझान अभी आपने बताया कि गोरखपुर से आगे चल रहे हैं, तो उनका आकलन और जो बैलेट पेपर का दोनों का अगर तालमेल करें तो इस समय अब लगता है कि जो शुरुआती जो लीड है, मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है 1 या सवा घंटा और रुके तो उसके बाद में स्थितियां बिल्कुल साफ होती चलती जाएंगी कि ये रुझान किनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी से खुश होने लगे हैं और अभी तो दूरी है, काफ़ी समय है, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसमें ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात है, जो बीएसपी और जो कांग्रेस की जो शुरुआत में ये 4-4 सीटें पे बढ़त दिखा रहे थे, मुझे लग रहा वो आंकड़ा रुक गया, बीएसपी का एक बढ़ गया 5 हो गया है जी। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा देखने को सामने आ रहा है कि ये आंकड़ा कैसे रुक गया। मुझे लग रहा था बीएसपी का और बढ़ना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस इतनी भी रहती
200-250 का भी आंकड़ा जब पार हो जाता तब तक भी इतनी रहती तो भी थोड़ा सा गनीमत थी, लेकिन मुझे लग रहा है बीएसपी बिल्कुल डाउन होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी देखा जाए ये जो रुझान है, तो मुझे लग रहा है इस बार का कई लोगों के चेहरे पे मुझे लग रहा है वो सिकन देखने को मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कल भी जब बात कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे, तो ये हो रहा था कि पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जब ईवीएम की पेटियां खुलेगी तो वो सारा रुझान हमारे पक्ष में होगा। एग्जिट पोल को उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया गया था, लेकिन अब जो ये शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जो एग्जिट पोल ने जो इशारा करा था जिसकी तरफ, मुझे लग रहा है हवा कमोबेश वहां उसी तरफ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कृष्णकांत पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। भाई पांडे जी, ये तो त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी आपके दोस्त कह रहे थे, इनके तो टैली में कुछ दिख ही नहीं रहा। राकेश त्रिपाठी जी हमारे मित्र हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला 5 साल भी वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है उन पे। सत्ता का कम से कम उन्होंने स्वाद चखा है, तो विपक्ष का भी रहने में कोई उनको गुरोज नहीं होगा। अरे यह जो बुलडोजर चला है लखीमपुर में किसानों के ऊपर, ये उसका परिणाम है जिसके तहत अभी तक कुछ नहीं, 114, 47, 5-4 जो दिखाया जा रहा है, ये जस्ट अभी उल्टेगा। जो इन्होंने बुलडोजर चलाया है, चीर हरण किया है लखीमपुर में पर्चा दाखिला के दौरान महिला का, जो इन्होंने बुलडोजर चलाया है रात को तेल छिड़क के पेट्रोल डाल के महिला की लाश जलाने का, ये उसका परिणाम आने जा रहा है। इन्होंने हालांकि प्रयास बहुत किया है इधर उधर कुछ 3-5 करने का, हालांकि उसमें बहुत सफलता इनको नहीं मिल पाई, जहां तक मेरा अपना मानना है। लेकिन यह सारे जो बुलडोजर इनके इन सब चीजों पे चले हैं, जो पेट्रोल डीजल पे बुलडोजर चला है, जो इन्होंने राशन से लेके तेल से पर आपका कुछ आगे क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ 4-5 सीट पे रुके जा रहे हो, ये क्या चक्कर है? बीएसपी से संघर्ष कर रहे हो? नहीं, बीएसपी जो अभी हाल ही में सत्ताच्युत हुई है, 2007 से 12 तक जो पूर्ण बहुमत की भारतीय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अगर हम उसके पैरेलल चल रहे हैं, जो हम 32 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, तो हमारी तो यह जीत है। और सबसे बड़ी जीत यह है कि हम जिस तरह से महिलाओं को लेकर लड़े हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए, अपराध को लेकर के जिस तरह से 5 साल सड़कों पे संघर्ष किए हैं, जनता ने हमें अच्छा, राकेश त्रिपाठी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मुनि के सुन लेता हूं। भाई क्या है इनका मामला, राकेश जी? नहीं, देखिए अभी कृष्णकांत जी ने कहा कि 3-5 कर रहे हैं। ये 3-5 अपनी संख्या बता रहे थे क्या, कि 3 से लेकर के 5 के बीच में हमारी संख्या आ जाएगी? वह तो सारे राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, आपको भी पता लग जाएगा। चाहिए। और मैं हाँ नहीं, बिल्कुल मैं ब्रजेश जी एक निवेदन करूंगा। अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, कम से कम शुरुआती दौर में आज ये बात हम सब पैनलिस्ट मिलकर के तय कर ले, परिणाम जो होगा, हम परिणाम में लोकतंत्र को सरमाथे स्वीकार करेंगे। परिणाम के बाद जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों की स्वीकार्यता को स्वीकार करेंगे। सपा ने जो मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने जो पांडे जी की बात सुन लो। होती है तो उनके मुद्दों की विजय होगी, अगर हार होती है तो उन मुद्दों की भी हार होती है। आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। जी, तो प्रारंभिक रुझान से आप कितने आशान्वित हैं त्रिपाठी जी? हम पूरी ऊर्जा में है, जोश में है, उमंग में है, तरंग में है, हमें पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड। अच्छा, एक खबर आपको दे दूं, जनता पार्टी में योगी सलभ मणि त्रिपाठी आपके मित्र, आपके साथी प्रवक्ता देवरिया सदर सीट से आगे चल रहे हैं। नहीं, हमें पूरा उम्मीद है और वो बिल्कुल एक तरफा जीत की तरफ दिखाई पड़ेंगे। केवल आगे ही नहीं, एक तरफा जीत की तरफ दिखाई पड़ेंगे। साफ सुथरा उनका चरित्र है, उनकी जिस तरह की लोकप्रियता है जनता के बीच में। एक नया डेटा हमारे पास आया है, 200